Good morning, dear students. This is Indra ma'am, your math teacher. Beta, in previous day we completed chapter 10, and now today we start new chapter, chapter 11, parameter and area. Okay. Then पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. देखिए, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूलाज देखते हैं. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल उसका. तो आगे पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल मैं आपको बताऊंगी. ओके. देन अभी आप देखिए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का जैसे क्या है फॉर्मूला, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड. ओके. आपको पता है कि स्क्वायर जो है ना वो 4 साइड से इक्वल होता है ना. उसकी 4 साइड जो होती है वो इक्वल होती है. तो उसकी 4 साइड 1 2 3 4 ये जो है ना वो सब को हम प्लस करेंगे. साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड. तो प्लस करने देखिए तो 1 2 3 4. ओके. तो 4 मल्टीप्लाई साइड. ओके. ये इसका फॉर्मूला है, 4 मल्टीप्लाई साइड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का. सो मैं आपको ये पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि इसके स्क्वायर में 4 साइड जो होती है वो इक्वल होती हैं और 4 साइड 1 2 3 4 इनको हम प्लस करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई साइड. इसमें देन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. देखिए बेटा, रेक्टेंगल में आपको पता है कि ऑपोजिट साइड जो होती है वो सेम होती है ना. ऑपोजिट साइड वो इक्वल होती है. लेंथ ब्रीथ प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 लेंथ एंड 2 ब्रीथ. ये तो आपको पता ही है कि लेंथ में ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, इक्वल. ऑपोजिट जैसे साइड होती है वो इक्वल होती है. तो लेंथ लेंथ, ब्रीथ ब्रीथ. ओके. नाउ इसलिए लेंथ लेंथ 2 है, सो हमने यहाँ पे 2 लिखा मल्टीप्लाई लेंथ. ओके. प्लस उसमें प्लस करेंगे 2 ब्रीथ. ब्रीथ कितनी बार है, 2 बार. तो 2 मल्टीप्लाई ब्रीथ. इसमें आपको ये लेंथ 2, सो 2 मल्टीप्लाई लेंथ लिखा प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रीथ. ब्रीथ यहाँ पे 2 है. इसमें आपको ये अब ये 2 जो है ना बेटा ये आप कॉमन ले लो. 2 मल्टीप्लाई है और 2 मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई में है इसलिए हम ये 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे. समझ में, ये हमने 2 कॉमन ले लिया. नाउ लेंथ प्लस ब्रीथ, सो यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रीथ लिखेंगे और 2 मल्टीप्लाई. देखो यहाँ पे अगर प्लस है ना तो लेंथ और ब्रीथ, तो ये इसलिए हमने ये यहाँ पे प्लस लिखा. बट यहाँ पे जो ये 2 है ना वो ब्रीथ के मल्टीप्लाई में है और लेंथ के मल्टीप्लाई में 2 है, तो इसलिए ये 2 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया. समझ आपको. तो 2 लेंथ प्लस ब्रीथ. ओके. नाउ उसके बाद पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड. ट्राइंगल में बेटा हमेशा जैसे 3 साइड होती है तो 1 2 3 इन 3 साइड का जो प्लस होता है ना वो उसका पैरामीटर होता है. समझ में आपको. तो अब ये देखिए, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द गिवन प्लॉट्स ऑफ लैंड. यहाँ पे कुछ प्लॉट्स हैं उनका पैरामीटर आपको दिया हुआ है और आपको यहाँ पे आपको उसकी साइड्स वगैरह दी हुई है, आपको उसका पैरामीटर फाइंड करना है. तो यहाँ पे देखिए 12 सेंटीमीटर दिया है, 1 साइड 15 सेंटीमीटर है एंड थर्ड साइड 9 सेंटीमीटर है. तो इसका आपको पैरामीटर फाइंड करना है. पैरामीटर सबसे पहले देखिए, जैसे ये अंदर का जो ये है ना अंडर पार्ट, ये पैरामीटर कहलाता है. ओके. तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड. तो 12 प्लस 15 प्लस 9 इनको हम सब प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36. तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज 36. ओके. अब देखिए नाउ बी. रेक्टेंगल है और ये 20 मीटर लेंथ है उसकी और 10 मीटर उसकी ब्रीथ है. ओके. तो अब इसका पैरामीटर हमको फाइंड करना है.
इसका पैरामीटर हमको फाइंड करना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ। मैंने आपको बताया था वो इनको साइड को सबको प्लस करना, या इसका फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। ओके, ये इसका फॉर्मूला है, ये भी इसका फॉर्मूला है। ये सिंपल वे में लिखा हुआ है कि लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ। ओके, और ये भी इसका फॉर्मूला हमने सॉल्यूशन करके ये निकाला, तो 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, ये आपको याद रखना है। ओके, ये हमेशा आपको लर्न रखना है रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, नाउ ये हमने इसका आगे इसका फॉर्मूला लिख दिया। देन 2 और लेंथ कितनी है 20 मीटर एंड ब्रीथ कितनी है 10 मीटर। सो 10 प्लस 20 को हमने प्लस कर दिया 30 एंड 2 में इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 मल्टीप्लाई 2 60। सो हियर 60 मीटर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना आया 60 मीटर। समझ में आपको। देन स्क्वायर, स्क्वायर का पैरामीटर हमको फाइंड करना है। तो हमको पता है कि स्क्वायर में सारी साइडें जो होती है वो इक्वल होती है ना। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या है 4 मल्टीप्लाई साइड। सो 4 मल्टीप्लाई इसके 1 साइड हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, साइड यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना उसमें ओनली 1 साइड जो होती है वो हमको लिखना होता है। तो 4 मल्टीप्लाई 8, सो 8 4 जा 32 मीटर। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 32 मीटर। देन थर्ड, फाइंड द पैरामीटर ऑफ दिस फिगर्स। ये फिगर्स जो दिए हुए ना आपको उसका पैरामीटर फाइंड करना है। देखिए सिंपल वे में क्या है, सबको प्लस करना, जितनी भी साइड दिए उन सबको प्लस करना। जैसे कि पैरामीटर ऑफ फिगर्स क्या है, तो वन साइड 2 3 4 5 6 7 और 8 साइड यहाँ पे दी हुई है। इन सब का यहाँ पे आपको नाप लिखना है। जैसे 3 मीटर वन साइड का 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 4 मीटर। इसमें इन सबको आपको प्लस करना है। ये देखिए सब ये हमने प्लस किए तो 24 मीटर। इसमें तो जो भी आपको फिगर दिया है अगर उसका आपको पैरामीटर पूछा है तो उन सब साइडों को आप क्या करोगे प्लस। ओके, देन उसके बाद ये फिगर, इसमें आपको इसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो कैसे करोगे आप, 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर। ठीक है, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। 3 and 4 7, 7 and 4 11, 11 and 3 14, 14 and 1 15, 15 and 1 16। सो हियर 16 मीटर इसका पैरामीटर होगा। मैं आपको ये देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मिसिंग साइड्स इन ईच फिगर। द पैरामीटर ऑफ ईच फिगर इज रिटन इनसाइड इट। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ ट्राइंगल दिया हुआ है एंड वन साइड दी हुई है, 2 साइड का नाप दिया हुआ है, 3 साइड का नाप यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे ओनली पैरामीटर दिया हुआ है। ये 30 सेंटीमीटर जो है ना ये क्या है इसका पैरामीटर। मैंने आपको क्या कहा, अंदर का पार्ट जो होता है ना वो पैरामीटर कहलाता है। ओके, ये पैरामीटर कहलाता है। तो ये कितना दिया हुआ अपने को 30 सेंटीमीटर। ओके, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है इसका, साइड प्लस साइड प्लस साइड, इसका फॉर्मूला। तो अब ऑलरेडी हमको 30 मीटर दे दिया है, यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दे दिया है 30 मीटर। सो वन साइड क्या है 10 प्लस 2 साइड क्या है 11 है ना। यहाँ पे 1 साइड 10 एंड 2 साइड 11। थर्ड साइड हमको नहीं पता। ओके,
तो ये मिसिंग है, ये हमको फाइंड करना है। अब देखिए 30 यहाँ पे है, देन 10 + 11 कितना होता है 21, सो 21 प्लस साइड। ओके, नाउ कोई भी नंबर जो इस साइड प्लस या माइनस से कनेक्ट हो, जैसे कि देखिए 21, ये इसके पीछे क्या है प्लस, है ना, तो वो, और यहाँ पे ये आगे ये 21 क्या है प्लस में है, तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस। जैसे प्लस जो है इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर माइनस हो और इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे देखिए 21 जो है वो प्लस है, तो इस साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस। सो 30 में से 21 को हमने माइनस किया। समझ में आया आपको? देखिए, और ये साइड यहाँ पे हमने रखा। अब 30 में से 21 को माइनस किया तो 9, तो साइड क्या आई 9, तो ये वाली साइड जो है वो क्या आएगी 9। मैं आपको ये बता, कोई भी नंबर हो वो इज इक्वल टू के साइड होता है तो प्लस होता है, तो इस साइड आएगा, ऑपोजिट साइड में जब जाता है तो वो माइनस हो जाता है, और माइनस होता है वो ऑपोजिट साइड में जाने पे प्लस बन जाता है। समझ में आपको ये? देन बी, ये फिगर है, इसका पैरामीटर दिया हुआ है और यहाँ पे 3 साइड दी हुई है, 1 साइड यहाँ पे मिसिंग है ना। तो क्या लिखेंगे हम इसका, फिगर ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, कितनी 4 साइड है ना, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पे 4 साइड लिख दी। ओके, 4 साइड का जो टोटल होता है वो उसका पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे फिगर का पैरामीटर ऑलरेडी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ओके, देन नाउ साइड कितने हैं देखिए, 4 + 8 + 9, 4 + 8 + 9। ओके, नाउ 4 + 8 + 9 प्लस साइड, ये साइड हमको नहीं पता, ये मिसिंग है, तो 4 8 और 9 को प्लस किया तो 21 प्लस साइड इधर ही रखेंगे, 21 इधर जो प्लस में है वो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 28 - 21 साइड। देन 28 में से 21 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7। ओके, सो 7 इज साइड, तो ये वाली जो साइड है वो क्या है 7। नाउ